हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल थिंकर इमानुएल दुर्खीम के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी थेरीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और सारे एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थेरी है वो है आत्महत्या का सिद्धांत, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज के टाइम पर रिलेवेंट भी है। हम डिटेल में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही ब्रीफ टू द पॉइंट एंड इसे फ्लो चार्ट के थ्रू और की वर्ड्स में यहाँ पे ये चीज़ों को प्रेजेंट किया है ताकि ये इंटरेस्टिंग रहे। तो देखते हैं। तो इनका अगर टाइम लाइन देखें इमानुएल दुर्खीम का, तो 1858 से 1917 तक है। इनका जन्म हुआ था 1858 में और मृत्यु जो हुई थी वो 1917 में। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इंट्रो पार्ट में। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 फ्रांस में, एपिनल में। 1892 में इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी समाज में श्रम विभाजन पर। 1896 में इन्होंने बोर्डियक्स में विश्वविद्यालय से इन्होंने समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया था। अब इनकी सिद्धांत और अवधारणाएं देख लेते हैं। तो पहला है सामाजिक तथ्य, दूसरा धर्म का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत और आत्महत्या। तो सामाजिक तथ्य के बारे में देखते हैं। इन्होंने कहा जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो सामाजिक तथ्य है। तो अब सामाजिक तथ्य क्या है? इन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य है लोगों के कार्य करने के तरीके, उनके व्यवहार के तरीके, सोचने के तरीके। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि समाज में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी भाषा हो गई, संस्कृति, प्रथा, परंपरा, विवाह, नातेदारी, धर्म, अपराध, आत्महत्या, ये सारी सामाजिक तथ्य हैं। अगर जैसे इंडिया में देखें तो जो जाति है, व्यवस्था, ये भी एक सामाजिक तथ्य है। जो समाज में जितनी चीज़ें प्रचलित हैं, इन्होंने कहा कि वो सामाजिक तथ्य है। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? वो सामाजिक तथ्य है। मतलब इन्हीं के बारे में स्टडी करना है समाजशास्त्र में। अब सामाजिक तथ्य की विशेषताएं देखते हैं। तो इन्होंने सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं बताई हैं। एक है बाह, दूसरी बाध्यता और तीसरी है सार्वभौमिक। बाह का मतलब है कि ये सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो समाज का हिस्सा होते हैं, मतलब वो समाज में होते हैं, इसलिए वो बाह हैं। बाध्यता मतलब जो सामाजिक तथ्य हैं वो व्यक्ति के व्यवहार पर दबाव डालते हैं, मतलब उसे बाध्य करते हैं समाज के नियमों के अकॉर्डिंग व्यवहार करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, तो यहाँ पर सेम कास्ट मैरिज को प्रमोट किया जाता है, ना कि इंटर कास्ट मैरिज को। तो इस तरीके से देखते हैं कि कैसे जो समाज में जो सामाजिक तथ्य है कैसे व्यक्ति के व्यवहार पर दबाव डालते हैं। इन्होंने कहा कि ये सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक भी होते हैं, मतलब ये सभी समाजों में पाए जाते हैं। अब इनके प्रकार के देख लेते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है सामान्य सामाजिक तथ्य, दूसरा है व्याधिकी सामाजिक तथ्य। व्याधिकी का इंग्लिश वर्जन है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, मतलब जो नेगेटिव सोशल फैक्ट हैं, जो समाज में नेगेटिव, जो समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे आत्महत्या। तो ये व्याधिकी सामाजिक तथ्य है। तो इनकी नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, वो है आत्महत्या। इसका जो ईयर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1897। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन्होंने कहा जो आत्महत्या है इसका कारण मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसका कारण सामाजिक है। इन्होंने काफ़ी स्टडी की इसके बारे में, काफ़ी रिसर्च किया। तो ये कहते हैं कि समाज में जब एकीकरण बढ़ता है तो आत्महत्या काफ़ी कम होती है। तो एकीकरण का मतलब ये हुआ कि जब समाज में सामूहिक भावना जो है वो स्ट्रांग होती है, लोगों के बीच कनेक्टिविटी होती है, लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे आत्महत्या की दर है काफ़ी कम होती है उस समाज में। अब इन्होंने इसके प्रकार बताए हैं आत्महत्या के। पहला है अहमवादी, दूसरा परार्थवादी, तीसरा प्रतिमानहीनता, चौथा है भाग्यवादी। एक एक करके समझते हैं। तो अहमवादी आत्महत्या में दुर्खीम कहते हैं कि जब व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध है वो कमज़ोर हो जाते हैं या इनके बीच जो संबंध है वो टूट जाते हैं, तो व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचती है और व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या कर लेता है। आज के समाज में ये इस तरीके की, दुर्खीम के अकॉर्डिंग, इस तरीके की जो आत्महत्या हो रही है वो अहमवादी है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। तो इस वजह से वहाँ पे आत्महत्याएं हो सकती हैं। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है ये। दूसरा है जो परार्थवादी आत्महत्या। इन्होंने कहा कि जो समाज के लिए लोग बलिदान देते हैं वो परार्थवादी आत्महत्या, जैसे कि सैनिक जो बलिदान देता है वो परार्थवादी आत्महत्या में आता है। अब प्रतिमानहीनता आत्महत्या में क्या होता है कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में जब अचानक से परिवर्तन आ जाता है तो वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता है, उससे वो अनुकूलित नहीं हो पाता और उससे मानसिक जो तनाव होता है उससे व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। चौथा जो है वो भाग्यवादी आत्महत्या। इसमें कहा कि जो समाज का जो नियंत्रण होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि जो बंधुआ मजदूर होता है, जो दास होते हैं, वो काफ़ी कंट्रोल में होते हैं, इनका अपने ही जीवन पर नियंत्रण नहीं होता है, तो
जब ये आत्महत्या करते हैं तो ये भाग्यवादी आत्महत्या है। दुर्खिम ने अपनी स्टडी में पाया जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसमें जो आत्महत्या की दर है वो काफ़ी अधिक है, और जो कैथोलिक धर्म है उसमें आत्महत्या की रेट है काफ़ी कम है। तो इसका कारण इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म की जो सामाजिक संरचना है वो पूंजीवाद विचारधारा को बढ़ावा देती है। मतलब ये उपभोक्तावादी, ये उपभोग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इनमें एकीकरण कम है, मतलब ऐसे समाजों में, ऐसे लोगों में जो है वो कनेक्टिविटी कम है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे आत्महत्या की दर इसलिए ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कैथोलिक जो धर्म है इसकी जो सामाजिक संरचना है इसमें एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों में सामूहिक भावना को प्रमोट किया जाता है, इसलिए इसमें आत्महत्या की दर कम है। तो आप को रिलेशन देख सकते हैं इन्होंने कैसे कितने इंटरेस्टिंग वे में प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म के बीच आत्महत्या के रेट को है कोरिलेट किया है, और काफ़ी साइंटिफिक भी है ये। अब इनका धर्म का विभाजन का सिद्धांत देखते हैं। तो इन्होंने धर्म का विभाजन का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन से लिया है। और इन्होंने अपना जो धर्म का सिद्धांत है, इनकी वो जो बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया है। इनकी जो ये किस ईयर में प्रकाशित हुए, तो 1893 में। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो श्रम विभाजन के सिद्धांत में ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना उसमें पाए जाने वाली एकता और संगठन का निर्धारण करता है श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन के सिद्धांत पे इन्होंने समाज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सरल समाज, दूसरा है जटिल समाज। और तो इन्होंने कैसे इसे डिफाइन किया, सरल समाज की विशेषता देखते हैं। उन्होंने कहा जो सरल समाज है उसमें श्रम विभाजन कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो है जनसंख्या कम होती है, तो जनसंख्या कम रहेगी तो आवश्यकता कम होगी, आवश्यकता कम है उत्पादन कम होगा और श्रम विभाजन भी कम होगा। और ऐसे सरल समाजों में इन्होंने कहा है कि यांत्रिक एकता पाई जाती है, मतलब लोगों के बीच सामुदायिक भावना, कनेक्टिविटी ज़्यादा रहती है। और इसमें दमनकारी कानून होते हैं। दमनकारी कानून का मतलब है कि समाज लोगों को बाध्य करता है कि जो समाज के नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन इतने नहीं होते हैं कि मतलब समाज लोगों को दंडित करता है। जैसे कि अगर इंटरकास्ट मैरिज लोग करते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी के लोग उसमें बायकॉट करेंगे या फिर ऑनर किलिंग होती है। अब जटिल समाज की विशेषता देते हैं, तो इसमें जनसंख्या अधिक होती है, आवश्यकताएं अधिक होगी, अधिक उत्पादन होगा, श्रम विभाजन अधिक होगा। तो आज का जो आधुनिक समाज है आप उसको जटिल समाज देख सकते हैं। सरल समाज जो आदिम समाज था, इसके पहले का जो सोसाइटी थी, आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो जटिल समाज है इसमें क्या है, सावयवी एकता रहेगी, मतलब लोगों के बीच इतनी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, सामुदायिक भावना कम होगी। तो इसमें प्रतिकारी कानून होंगे, मतलब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को प्रमोट किया जाएगा, ना कि दमनकारी कानून को। तो अब इनका नेक्स्ट देखते हैं धर्म का सिद्धांत। इन्होंने धर्म का जो सिद्धांत दिया था वो अपनी जो बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में, ये ईयर याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, में दिया था। इन्होंने कहा कि धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो कहा कि जो समाज है, जो समाज की एकता संगठन को बनाए रखने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने जितनी भी वस्तुएं हैं, जो सांसारिक जितनी भी वस्तुएं, इनको पवित्र और अपवित्र 2 वस्तुओं में डिवाइड किया है। और इन्होंने अपने धर्म के जो सिद्धांत है उसकी जो स्टडी की वहाँ कहाँ पे की, और ये ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पे इन्होंने स्टडी की है। यहाँ से इन्हें टोटमवाद और सामूहिक प्रतिनिधित्व का अपना कंसेप्ट भी दिया था। और कुछ अब इनकी थेरीज होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने समाज को सर्वोच्च माना है, कि समाज जो है ईश्वर की संज्ञा दी है, समाज को ईश्वर की संज्ञा दी है। इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रयोग का कंसेप्ट दिया, टोटमवाद दिया। अब लास्ट इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और इनकी ईयर भी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में इनके ईयर पूछे जाते हैं और इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो पहली जो बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड 1895, सुसाइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1897 में, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924, मॉरल एजुकेशन 1925, सोशलिज्म 1928। तो इस तरीके से बहुत ही ब्रीफ में, शॉर्ट वे में हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को कवर किया है इसमें, आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्स वेबर को कवर करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।